बात तैयार करके भेजा था, कोको प्यार में नाम था उसका, अरे बच्ची, लेकिन वो पूरी दुनिया उजाड़ कर चली गई। मेरी तो दुनिया ही उजाड़ गई, मेरी तो कोको। अरे बच्ची, मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, आज जिस खबर से मैं आपको जोड़ रहा हूं, वाकई वो हृदय विदारक घटना है, क्योंकि एक जो 7 से 8 वर्ष की दिव्यांशी, जो कि माधोगढ़ गांव से ताल्लुक़ रखती है, और पास ही जाड़ोल में देव विद्या पब्लिक स्कूल में UKG की लगभग छात्रा है। आज एक ऐसा हादसा होता है कि वो गाड़ी में से जो जिस बस में जाया करती उतरती है कुदेरा जयरामपुर के पास, और जो स्कूल बस होती है उसी की चपेट में आ जाती है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं, परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे जानकारी करने की हम कोशिश करेंगे। क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ इस पूरी घटना को लेकर कहना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जोगेंद्र पोसवाल जी। पोसवाल जी, ये पूरी घटना है और क्या इस घटना पर आप लोग कहना चाहते हैं? घटना तो यह है कि स्कूल वाले वो गांव के लोग बच्चे जाते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। जड़ोल में करती थी बेटी? देव पब्लिक। कौन सी क्लास की छात्रा थी? कोई तीसरी में थी, दूसरी क्लास की छात्रा थी, UKG की छात्रा? UKG की, हाँ। जी। और फीस मनमानी देते हैं, सब बात है, मगर देखा जाए तो जो लड़की जो खत्म हुई है वो स्कूल की घोर लापरवाही से खत्म हुई है। स्कूल वालों को अगर स्कूल वाले ये कहें कि लड़की हमारी लापरवाही इसलिए खत्म नहीं हुई, तो ये सब जानता, पूरा क्षेत्र जानता है, और पूरे गांव और पूरे क्षेत्र में बड़ा गमगीन माहौल है, बहुत बड़ा रोष व्याप्त है कि इनको एक हेल्पर रखना चाहिए था बच्चों को उतारने और चढ़ाने के लिए। तो हमारे पूरे क्षेत्र का और हमारे गांव का मानना है कि ये स्कूल की लापरवाही है, इसकी कोई लापरवाही से हमारी लड़की खत्म हुई है। दिव्यांश बस में से उतर रही थी, कैसे वो घटना घटी थी? यहाँ से लड़की बैठ के गई है सुबह स्कूल को जिस टाइम थी। ठीक। रास्ते में वहाँ पर कुदेरा जयरामपुर की जो बोलते हैं, जयपुर पे लड़की उतर के कुछ सामान लेने के लिए दुकान दिखाई सर। कोई पता पेशाब भी आ सकता है, किसी वजह से लड़की उतरी गाड़ी में से। सुनो, किसी वजह से लड़की गाड़ी में से उतरी। जब लड़की गाड़ी में से उतरी है तो उस ड्राइवर ने गाड़ी चला दिया। तो क्या आप इस ड्राइवर की लापरवाही नहीं मानते? लड़की पे यहाँ पर पूरा पहिया उतरा है। अगर पीछे हेल्पर होता देखभाल करने के लिए तो लड़की की जान बच जाती, न लड़की पे गाड़ी चढ़ती। और गांव के लोग बता रहे हैं कि फोन पे बात कर रहा था वो ड्राइवर, और वो ड्रिंक भी करता है, ये भी गांव के लोग बता रहे हैं। गांव के जोगेंद्र पोसवाल जी उन्होंने बताया है कि जिस समय यहाँ से वो बच्ची को लेकर चला है, कुदेरा जयरामपुर की एक मड़ैया होती हैं, वहां पर वो बेटी उतरी है। जानकारी नहीं है क्यों बेटी उतरी, टॉयलेट भी आ सकता है, कोई प्रोविजन की स्टोर की दुकान थी, वहां भी कुछ सामान लेने उतरती, ऐसा लोगों का अलग अलग कहना है। लेकिन लापरवाही ये रही कि जो स्थानीय लोग वहां थे उन्होंने ये बताया था कि वो जब गाड़ी को बैक कर रहा था तो उस समय वो फोन पर था, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या पूरी घटना है, क्या ये सारी जानकारी करने की और कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है शासन प्रशासन को और परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना पर, उनसे भी बात कराने की कोशिश करता हूँ। ये वहाँ के जो मड़ैया हैं वहाँ के लोग बता रहे हैं। क्या कहना है बाबू जी, आप कुछ? हाँ, मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे को लेटरिन पेशाब भी आ सकती है। अरे उसने ड्राइवर ने और आवाज भी मार रहे हैं गांव वाले कि भैया बच्चा चढ़ रहा है, तो वो फोन पे लग रहा है, उसने बैक करके और बच्ची चढ़ रही है तो उसे वो पहिए के नीचे आएगी है। जो महज लोग थे उन्होंने बताया था कि जब बच्ची टायर के नीचे आ चुकी थी तो लोगों ने वहाँ चिल्लाया था, लेकिन वो ड्राइवर, जैसा इनका बताना है कि वहाँ लोग जो बता रहे हैं कि वो फोन पर था, वो केवल पीछे गर्दन मोड़ के देखता रहा और इतने में ही वो टायर उस बेटी से उतर जाता है, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और क्या कुछ कहना, परिजनों से बात कराने की कोशिश। हमारे साथ दिव्यांग की माँ है कंचन, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार करके सुबह उठाया था, भेजा था। क्या हुआ था, सुबह तैयार करके भेजा था स्कूल से? मैंने तो सोती उठाई बेड पे से, उठ जा बेटा, मेरी तो एक आवाज में बैठ गई आज। फिर नाने को चली गई, मैंने तैयार कर दी, वो सुंदर सी बना दो, मेरी एक चोटी करो आज।
मैंने एक छोटी करके भेजी, मम्मी मेरे लिए पिंक कलर की चिमटी लाना, भैया मेरी टॉफी कहाँ का, मैं कोई ना तो को और चीज दिवा दूंगी, तू बैठ जा गाड़ी में। मैंने गाड़ी में बैठा दे, चली गई आंसू। मेरी तो बड़ी मासूम सीन हुई, चली गई हंसती खेलती, मेरी दुनिया उजाड़ गई। बिल्कुल, क्योंकि सुबह जब बच्चे को उठाते हैं तो चंचल बहुत थी, बहुत चंचल थी, बातें कर रही थी और ये भी कह रही थी कि मम्मी आज मेरे एक छोटी बात ना। मम्मा ने उसका एक छोटी बात, हाथ जोड़ के माफी मांग गई मेरी, तो पापा मेरी गलती ना है, कुछ भी है आज। जब वो जा रही थी, क्योंकि पूरा परिवार गमगीन हो चुका है, अरे भैया वो घटना, क्योंकि आज माँ से माफी मांग गई जाती जाती। वो बच्चे जो सुबह छोटी को उठाया था, उठाने के बाद तैयार किया था, उस बेटी ने ये भी कहा था कि माँ मेरे लिए चिमटी लाना, मेरी एक छोटी बांधना। वो सब कुछ माँ करती चली गई। लास्ट में जब घर से निकल लेती तो पापा से भी हाथ जोड़ के गई थी, किसी बात को लेकर उसको कह रही थी कि पापा मुझको माफ कर देना। पता नहीं था कि क्या होने वाला है। ऐसा होने वाला है कि जो दिव्यांशी है, जो परिवार की लाडली थी, वो कभी अब वापस नहीं लौटेगी। वो नन्ही सी जान शायद उस घोर लापरवाही का शिकार हो गई। कैसे लौटेगी वो जिंदगी, कैसे इस परिवार का दर्द भरेगा। ये वो घटना है जो कभी पूरी नहीं हो पा सकती। अरे बच्ची, चलिए बात कराने की कोशिश करते हैं और परिजनों से क्या कुछ कहना चाहते हैं। पति पिता जो कि अमित हैं उसके, उनसे भी बात कराने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ अमित हैं जो कि उन लम्हों को याद कर रहे हैं, सुबह जब हाथ जोड़कर चली गई थी। अमित दिव्यांशी बहुत प्यार किया करती थी, तुम दिव्यांशी को बहुत प्यार कहा करते थे। कहते हैं बेटियां घर की रौनक हुआ करती हैं, लेकिन आज वो अमित वाकई उन पलों को याद कर रहे हैं और रो रहे हैं, क्योंकि छोटी थी, नन्ही जरूर थी, लेकिन घर की रोशनी थी। आज उस घर में अंधेरा हो चुका है, दीपक बुझ चुका है। उन सुबह के लम्हों को सब याद कर रहे हैं जब दिव्यासी हंसते हंसते उस गाड़ी में चढ़ी थी, लेकिन घोर लापरवाही रही उस ड्राइवर की। जैसे बता रहे हैं जो लोग हैं वहाँ, वो बता रहे थे कि गाड़ी के नीचे आ चुकी है, रोक लो गाड़ी, लेकिन वो ड्राइवर उस समय अपने कान पर फोन पे लगा रहा था और वो गाड़ी को उसके ऊपर से उतार दिया टायर से। कैसे निकली होगी उस नन्ही सी जान की जान। सवाल ये है कि लापरवाही क्यों हुई है, कौन जिम्मेदार है इस लापरवाही का, कैसे इस घर का दीपक जलेगा। बात कराने की कोशिश करेंगे शासन प्रशासनिक लोगों से भी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरी घटना को लेकर। चलिए मेरे साथ।